हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार गोधा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे DBX260 के बारे में, कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ लेके आप अपने लैपटॉप से या पीसी से उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। DBX260 के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल सर्च इंजन में DBX260 को सर्च करेंगे। यहाँ DBX260 को सर्च करने पर आपके पास ड्राइवर रैक 260 का वेब पेज का लिंक मिलेगा। इस पेज को ओपन करना है। यहाँ ड्राइवर रैक 260 के डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर ड्राइवर वेव नाम के सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इसे सेव करना है। जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। मैंने इसे अपने सिस्टम में पहले से ही सेव कर रखा है। USB टू सीरियल कन्वर्टर। USB टू सीरियल कन्वर्टर की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें USB केबल द्वारा DBX260 को अपने पीसी या लैपटॉप से जोड़ना होता है। इस कन्वर्टर में एक तरफ सीरियल पोर्ट लगी होती है तथा दूसरी ओर USB-P पोर्ट लगी हुई होती है। इसे कनेक्ट करने के लिए हमें एक तरफ USB-P पोर्ट से अपने कंप्यूटर को अटैच करना होता है तथा दूसरी तरफ सीरियल पोर्ट से अपने 260 को कनेक्ट करना होता है, जो कि वीडियो में दिखाया गया है। इस तरह से हम इसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इसमें एक एरर आता है। इस एरर का मतलब ये है कि आपका जो सीरियल पोर्ट है उसको सही तरीके से सेटिंग नहीं की गई है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। उसके लिए हमें सेटिंग में जाकर डिवाइस मैनेजर में ये देखना है कि सीरियल पोर्ट किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर COM5 से जुड़ा हुआ है, अतः इस COM5 की सेटिंग को हमें सॉफ्टवेयर में करना है। तो आप इस एप्लीकेशन ओपन करते हैं और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फाइल में हम प्रेफरेंस में जाते हैं। प्रेफरेंस में यहाँ कॉम की सेटिंग 5 करते हैं, ओके करते हैं और एप्लीकेशन को फिर से ऑन करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर हमारे पास ड्राइवर रैक 260 का एक लिंक दिखाई देता है, जिसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ड्राइवर रैक की स्क्रीन की तरह ही आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा स्क्रीन ओपन हो जाता है, जिसके सारा पैरामीटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको दिखाई दे रहा है प्री पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र का, दूसरा है AFS एडवांस फीडबैक सस्पेंशन, तीसरा है AGC एडवांस ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, चौथा है डिले, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। इनका फ़िलहाल हम अभी इस वीडियो में उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इन्हें क्लोज करते हैं। अब हम अपने हिसाब से एक छोटा सा पेज बनाते हैं, बेस के लिए, टॉप के लिए और लाइन एरे के लिए। हम विजार्ड मेनू में को ओपन करते हैं। यहाँ ग्राफिक्स या पैरामीट्रिक जो भी आपको पसंद है उस इक्वलाइज़र को सिलेक्ट कीजिए। जो जो इफ़ेक्ट आपको चूज़ करना है वो कीजिए। मैं फ़िलहाल कोई विशेष इफ़ेक्ट चूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम स्पीकर्स का चूज़ कर रहे हैं। JBL के SRX 700 725 का उपयोग कर रहे हैं और पेशी भी रखेंगे हम स्पीकर्स को। दूसरा जो है स्पीकर जो बेस के लिए है वो भी मैं JBL का ही फेमस VRX 900 सीरीज़ का उपयोग करूँगा। यहाँ पर VRX 1918 इसका उपयोग। एम्पलीफायर के लिए मैं QSC जो एनालॉग एम्पलीफायर है, बेहतरीन एम्पलीफायर है, यहाँ पर 4050 HD का उपयोग करूँगा। 70 यहाँ पर भी मैं जो बेस के लिए एम्पलीफायर है वहाँ पर भी QSC का ही उपयोग करूँगा। QSC और RMX 4050 HD 70 नॉर्मल मोड। नेक्स्ट यहाँ पर पहले स्टेप को हम बेहतर है लेफ़्ट राइट नेक्स्ट लोड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सारा पैरामीटर्स हैं जो इस DBX की स्क्रीन के धीरे धीरे लोड हो जाएगा। लोड होने पर आपके बाकी के सारे पैरामीटर काम करेंगे। ये हो चुका है। अब हम पहला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये है आपका ऑक्स
और इसे हम क्रॉसओवर भी बोलते हैं। बेस के लिए जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमें कम से कम 91 हर्ट्ज से 31 हर्ट्ज का चूज़ करना चाहिए, और यहीं से उठाते हुए हम टॉप में यानी मिड और हाई के लिए हम 91 हर्ट्ज से लेके मैक्सिमम 18 किलोहर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज का उपयोग करेंगे। गेन बढ़ाना चाहिए हमें। यहाँ LR को मैं 41 dB ऑक्टेव और 36 बेस्ट है, और मैं इसे 1.5 तक ले जाऊंगा। 1.5 dB गेन अप कर रहा हूँ, ये मिड और हाई के लिए है। और आउटपुट के लिए मैं थोड़ा सा मैक्सिमम से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 19.5। और इसी प्रकार मैं बेस का भी गेन बढ़ाना चाहूँगा। फ्रिक्वेंसी में 20 हर्ट्ज कर रहा हूँ, और 20 हर्ट्ज बेस के लिए पैटर्न नहीं होती है, ये स्पीकर को डैमेज कर देती है। याद रखिएगा 20 हर्ट्ज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके स्पीकर डैमेज हो सकते हैं। गेन में 2.5 तक मैं अप करूँगा बेस के लिए। फ्रिक्वेंसी को याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी में 31 ही करूँगा। कभी भी 30 से नीचे की फ्रिक्वेंसी को आप अपने बेस के लिए उपयोग मत ना लें, इससे आपके एम्पलीफायर और स्पीकर दोनों को खतरा होगा। LR 24 या LR 20 dB ऑक्टेव बेस्ट है। गेन में 1.5 मिड और HF के लिए, बेस के लिए 2.5। इक्वलाइज़र में उपयोग नहीं करूँगा। अगर आप डीजे मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो इक्वलाइज़र का उपयोग ना करें, बेटर है। अब है लिमिटर। लिमिटर बहुत बेहतरीन फीचर है, आपको हमेशा लिमिटर ऑन रखना है और इसमें सारे पैरामीटर ऑन रखने हैं आपको। और इजी जो मोड है वो उसका पैरामीटर 4 तक आपको रखना है। आप 3 शॉट वैल्यू को 8 dB से 20 dB तक ले जा सकते हैं, और बाकी के पैरामीटर बेस्ट है। फिलहाल मैं नहीं छेड़ूंगा। नेक्स्ट, ओके। इस पैरामीटर को आप कॉपी करके दूसरे चैनल में पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब एक की सेटिंग आप दूसरे चैनल में भी आपकी हो गई है। डिले का उपयोग आप कभी भी मत कीजिएगा, अगर इसकी सेटिंग बिगड़ गई तो आपको अपने पूरे सिस्टम में इको की तरह महसूस होगा, इसलिए डिले को ऑफ ही रखें। अब हमारे पास ये 4 चैनल तो सेटअप हो चुके हैं, 1 2 3 4। 2 है मिड और HF के लिए, और तीसरा और चौथा जो है आपके सब बेस के लिए। अब हमारे पास 5 और 6 बच गए, इनको हम सेट करते हैं मॉनिटर के लिए या अपने लाइन एरे के लिए। लाइन एरे में हमेशा याद रखिए 110 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के नीचे की फ्रिक्वेंसी को आपको चूज़ में नहीं लेना है। मैं यहाँ पर 111.4 फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ। आउटपुट में आप मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं, 20 या उससे भी 20 हर्ट्ज बेस्ट है, उससे नीचे ले सकते हैं। LR 24 ऑक्टेव बेहतरीन है, और गेन आप 1 dB तक बढ़ा सकते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी या का चुनाव है, आप ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ना लेते ही बेहतर है। लो फ्रिक्वेंसी का हमें यूज़ नहीं करना है, इसे हम ओके करते हैं। इसे हम कॉपी करके नेक्स्ट चैनल में पेस्ट कर देते हैं। अब है हमारे पास पैरामीटर इक्वलाइजर, इसका हमें यूज़ नहीं लेना है। लिमिट में हमें यूज़ करना है ऑन, और पिक फॉर पैरामीटर इसे हम 8 तक ले जाएंगे। अगर कम लगे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। बाकी के पैरामीटर बेहतरीन हैं, इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं। कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा लिमिटर। और डिले को आपको यूज़ नहीं करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने पर आप जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मैं यहाँ पर माई सेटअप के नाम से इसे स्टोर करूँगा, और टेबल पोजीशन में इसे 24 लास्ट में ही सेव कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसे ओके बटन दबाएंगे तो आपके जो 260 का क्रॉस ओवर है उसकी स्क्रीन पर 260
के जिस पैरामीटर पर आपने इसे सेव किया है वहाँ पर माई सेटअप लिखा होगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।